जो वार्ता में अंतिम वार्ता में फैसला हुआ, जिसको लेकर हमारी लगातार लड़ाई थी कि गौ डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा था कि मर्ग दर्ज है, रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। तो ये हमारी जीत हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नंबर 95 2026 एफआईआर नंबर है, जिसकी कॉपी थाना से हमारे वकील और हमारे साथी सुदेश कुमारी के पति सुभाष वही एफआईआर पर हस्ताक्षर के लिए अभी तक थाना नहीं है, उसकी कॉपी उनको दे रहे हैं। वो कॉपी एफआईआर की लेकर हमारे बीच में पहुंच रही है। ये तो था डॉक्टर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा, इसकी जो मशीन थी वो जब्त हो चुकी है और आज के बाद ये कभी भी डिलीवरी के लिए किसी पेशेंट को, स्त्री को एडमिट नहीं कर सकेगा। और जो परिवार के लिए घोषणा की गई है प्रशासन से, जो हमारी मांग थी कि सबसे क्षति परिवार को हुई है, परिवार के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि है वो उन्होंने देने के लिए हमें निवेदन किया था, लेकिन हमने कहा कि ये राशि कम है। हमारी मांग थी 25 लाख रुपए की। उन्होंने क्या कि आप इसका लिखित में दे दिए, जिसका प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेजेंगे। वो प्रस्ताव एडीएम साहब ने राज्य सरकार को भेजा है, जिसकी 25 लाख रुपए की हमने मांग की है। परिवार के सदस्य हमारे साथी सुभाष, उसके पति को 4th ग्रेड की नौकरी के लिए उन्होंने प्रावधान किया, उसको 4th ग्रेड की नौकरी, चाहे वो नगर पालिका में यहाँ भी हो, चाहे वो उसको दी जाएगी। बच्चों के लिए 18 वर्ष तक बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए 2500 रुपए प्रति माह के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। लड़के को राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार ने हमें कहा कि उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लड़की के लिए केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, और आगे वो कॉलेज तक पढ़ना चाहेगी तो उसके लिए भी निःशुल्क शिक्षा है। और यही मांगे थी। इसमें से जो एक मांग है वो आपको फिर बता दूं कि राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की प्रशासन की तरफ से हमें घोषणा थी। हमने 25 लाख रुपए की मांग की है, जिसका लिखित में हमने दे दिया, जो कि राज्य सरकार के प्रस्ताव है। और मांग को मंत्री जी ने ये निवेदन है कि वो इसके लिए अपनी कोशिश करेंगे, राज्य सरकार को अलग से भी लिखेंगे कि वो मांग हमारी पूरी हो, परिवार को 25 लाख रुपए मिले। और जो सबसे बड़ी मांग जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे थे कि दोषी डॉक्टर को सजा मिले, उसके लिए जरूरी थी एफआईआर हो, वो एफआईआर हो चुकी है, जिसकी कॉपी वकील साहब और सुभाष लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप 6 तारीख से लेके लगातार आज 17 तारीख तक आप इस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लड़े। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 3-4 दिन पहले व्यापार मंडल गड़साना खानवाड़ी गांव में जाता है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और वो अपनी सफाइयां पेश करता है। अगले दिन हमने शोभा सिंह भाई साहब से और प्रधान जी सोनी जाकर साहब से और वीरदी भाई साहब ने हमें कहा कि हमने क्यों ना हम व्यापार मंडल से भी सहयोग मांगे आज के लिए 17 तारीख के लिए। हम व्यापार मंडल में गए, हमने बात रखी कि आप अगर हमारा साथ देना चाहते हो, आप कह रहे हो कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम आपके साथ है। तो हमने कहा कि आप कल
धान मंडी में बोली बंद रख के समर्थन करो ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने कहा चलो हम अपनी मीटिंग बुला लेते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी मीटिंग बुला लो, मीटिंग के बाद यहाँ पर कर लेना। उन्होंने कल मीटिंग की, शाम को हमने 7 बजे उनको फोन किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस मामले में आपके साथ नहीं है। तो साथियों, बड़े दुख की बात है, व्यापार मंडल हमारा माँ बाप है और वो ऐसी बातें कर रहा है, तो हमें सचेत रहने की जरूरत है। एक दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मौत का कुआं है जिसको लेके हमारी लड़ाई इतने दिन चली है, तो सभी लोग आए हुए हैं, निवेदन करूंगा कि इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए नए आए, और नए आए तो अच्छी बात है, महिलाएं भी बैठी है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रचार करेंगी। पहली बात तो सरकार ने रोक लगा दी कि अब जो है जापा नहीं करवा सकता, डिलीवरी नहीं करवा सकता, ये भी सरकार ने अंदर वार्ता में कहा है कि हम नहीं करवाएंगे। दूसरी बात ये साथियों, खानवाड़ी गांव आपका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि पहले दिन गुरुद्वारा में 4 तारीख को मीटिंग हुई थी। भाई शोभा सिंह ने, क्योंकि वीरदीप सिंह तो पहले से थे, रामा जी से भी मैंने फोन पे बात की, उन्होंने डट के मदद करेंगे। विधायक जी ने भी कहा था कि डट के मदद करेंगे। रामा जी ने तो 4-5 बार बात, उन्होंने यही कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा हर बार आए भी है। विधायक जी की थोड़ी तबियत डाउन थी, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन 17 तारीख को मूवमेंट होगा मैं जरूर आऊंगी। मंत्री जी के पास हम गए, मंत्री जी ने कहा कि आए, जरूर आएंगे। भाई शोभा सिंह, सत्य प्रकाश जी, सियाग, सुनील जी, गोदारा, शोभत जी, हमारे जो रायनगर से सीपीएम प्रत्याशी है वो भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने इनको, शोभा सिंह भाई साहब को, गुरमोहन भाई साहब को, इनको विश्वास दिलाया था। मैंने एक बात कही थी, फैसला चाहे कोई भी आए, हम सुदेश कुमारी की लाश बेच के नहीं जाएंगे। ये आप सब लोगों में हमारी उम्मीद थी। मैंने कहा कि ये ना हो कि दोबारा मेरे पास बहुत सी सारे सपोर्ट आई, बहुत सारा दबाव आए कि आप पैसे लेके जैसे भी इसको कर दो। मैंने कहा फैसला पंचायत में करेंगे, पैसे बच्ची को आर्थिक सहयोग है तो आपके सामने जोड़ी बांटेंगे, कोई बात नहीं है। जो आमजन है उनके साथ में हमें जोड़ी बांटेंगे भी, जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बच्ची कर देंगे। पर हमने कहा कि हम लाश नहीं बेच के, सुदेश कुमारी को बेच के नहीं जाएंगे कि हमको सुदेश कुमारी को बेच के जाएंगे। तो हमने इसके इतने, कल शाम तक तो यही कहने लग गया था डॉक्टर राजेश गौड़ के आदमी कि आप मुंह खोल लो, कितना चाहिए। मैंने कहा हम ऐसा काम नहीं करके जाएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्ची को ज्यादा से ज्यादा आप आर्थिक सहयोग करें ताकि इसका जीवन सुखकर हो, सुरक्षित हो। और आगे अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, FIR दर्ज हुई है। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है डॉक्टर की, और जो 2 कलेक्टर साहब ने इनकी रिपोर्टें थी डॉक्टरों की, वो उसको खारिज किया है। अब आगे राज्य सरकार कमेटी बनाएगी। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो 30 मार्च को हम दोबारा यही इसी मैदान में आएंगे, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो और ये मौत का कुआं बिल्कुल बंद हो। यही हमारी सोच है। जय हिंद, जय भारत। जो आज वार्ता हुई थी उसमें लगभग पॉइंट जो अपने थे उन पे सहमति बैठी है, 2-3 पे नहीं बैठी है। तो ये आंदोलन आज अपने खत्म नहीं कर रहे, आज का धरना इसको स्थगित कर रहे हैं। 30 तारीख को दोबारा इसी उपखंड कार्यालय के आगे आना है आपने तैयारी करके, जिसमें हमारी मांग रहेगी भी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। और जो 2 बार रिपोर्ट डॉक्टर के पक्ष में बनी है और उनको कलेक्टर ने खारिज करके ऊपर से कमेटी बन के दोबारा जांच होगी, अपने वो भी चाहते हैं भी FIR के अंदर वो धारा है उसको शामिल किया जाए। और जो मुआवजे की मांग हमने रखी थी 25 लाख की, प्रशासन 1 लाख रुपए की उसमें हाँ कर रहा है। ये तमाम जो मांगे हैं इसको लेके अपने चुप नहीं बैठना है। 30 तारीख को दोबारा इसी उपखंड कार्यालय के आगे पूरी लड़ाई के लड़ने के लिए अपने को दोबारा परिवार के साथ यहीं आना है। सभी का बहुत बहुत आभार। और इस सुदेश कुमारी परिवार को रावला मेघवाल समाज इकाई द्वारा 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा इस पीड़ित परिवार को। धन्यवाद। नहीं छोड़े। और संघर्ष समिति से मेरा एक निवेदन कि IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनसे भी हम मिलेंगे और इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में जो हड्डी के अलावा जो ये इलाज करता है और पीटी देखता है उस पर तुरंत रोक लगे, यही मांग की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अंतिम घोषणा आप करें। साथियों, सारी बात हमारे जो नेतागण ने सबने बता दी, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि ऐसे डॉक्टरों से आप भी बचो। अपन लोग सीधे प्राइवेट में भागते हैं, पैसे से लूटते हैं, अपन सोचते हैं जल्दी से जल्दी करवा लो, उसी का परिणाम है। तो आज हजारों लोग आए, अगर आप ये तय कर लोगे कि इस हॉस्पिटल में दोबारा जाके इलाज नहीं कराना है, ये दुकान अपना आप ही उठा लेगा। हम लोग भी क्या राय नहीं करते और इन्हों के दलाल छोड़े होते हैं, वो कहते हैं साहब जाओ वहां जाओ, तुरंत इलाज हो जाएगा। इतने पर भाग के चले जाते हैं, उसी का परिणाम है कि आज अपनी बहन को जो है प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो आप संकल्प करो कि हमें ऐसे जगह जाकर के इलाज नहीं करवाना। एक दूसरा, अब इन्होंने प्रस्ताव रख दिया 30 तारीख का, लेकिन अगर आपकी सहमति नहीं है तो आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। आप सहमत हो तो फिर सारे हाथ खड़े करके करो कि 30 तारीख को वापस आएंगे। ईमानदारी की बात है, सब सहमत हो ना? तो अब अपन ने इनको 13 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर डॉक्टर गिरफ्तार हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, राज्य सरकार से मुआवजा मिल जाता है, कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें रिजल्ट आ जाता है, तो ये वापस जारी कर देंगे सोशल मीडिया में कि आने की जरूरत नहीं है। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर 30 तारीख को इसी जगह पर, जो एमएलए साहब, ठीक है ठीक है, राजू जी बोलो, सब सहमत हो? अच्छा, जिन पे सहमति हुई है उसमें तो आप राजी हो सब? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।